टैक्स जनता भी टैक्स दे रहा है, क्यों टैक्स नहीं दे रहा है? लेके और टैक्स ले रहे हैं, कह रहे हैं टैक्स जैसे जनसंख्या वजह से टैक्स बढ़ रहा है। माचिस से लेके कफन तक ये लोग टैक्स लेते हैं, एजुकेशन पर टैक्स लेते हैं 18%, लेकिन नौकरी नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे। और एक टैक्स क्यों लगाया जाता है कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सके। कांग्रेस के टाइम में जब 29% था तब इनको नहीं पता था कि टैक्स कितना होता है। भैया पानी पी लो, यही हाल होता है कांग्रेस वालों। भाई कांग्रेस और भाजपा का तो मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे। 2024 में 80 करोड़ भारतीय आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। गलतफहमी, ये गलतफहमी में जीना है। देखिए, हाथरस की अगर बड़ी घटना हुई तो ऐसे ही उससे 10-15 दिन पहले तमिलनाडु में भी जहरीली शराब पीने से 60 लोग मरे थे। किसकी जिम्मेदारी थी? घटना को आप तौल क्यों की है? वो भारत सरकार की है। तमिलनाडु में सरकार डीएमके और कांग्रेस चला रही है और जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भाई बहुत बढ़िया। हाथरस वाले केस की मैं बताता हूँ, उसमें जिम्मेदारी लोकल प्रशासन की और आयोजक लोकतंत्र नहीं पाया है। किसी भाई सुनिए, आम आदमी के पास कोई पावर नहीं है। बोलिए किसी भी आम आदमी के पास कोई पावर है? हाँ है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। अरे भाई आप थाना हम जाओगे आप घर में पड़े रहो, जिस दिन वोट डालना हो पावर का यूज ही नहीं करना चाहते यार। उससे क्या होता है भाई? मोदी रहे कोई नहीं सर, रूल जो है वही सबको सीधा कर सकता है, चाहे नेता हो या आम पब्लिक हो या अधिकारी हो। आप लोगों के पास रोजगार है, होना चाहिए। करते हैं रोज। बेरोजगारी समस्या नहीं है? नहीं है, महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है। क्या लगता है आपको? हाँ, महंगाई तो देखो हो गया है। महंगाई, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो होगी। दो तीन उसमें मोदी क्या करे? मोदी क्या करे? हाँ, मोदी क्या करे? मैं इसमें 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। आजकल जो आलू प्याज और टमाटर पे देश की हालत खराब कर दी 60 सालों से। अरे कांग्रेस तो सत्ता में ही वो कांग्रेस में ही हो गई। सर 10 साल सुन लीजिए। आलू प्याज और टमाटर, आलू प्याज टमाटर, वो आपके घर पे आलू प्याज टमाटर की जो महंगाई बढ़ रही है, उसको ये आलू प्याज टमाटर पे बड़ा शोर मचा रहे हैं। मेरे भाई, देश में बारिश की क्या स्थिति है? प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है पता है? महाराष्ट्र में। बाढ़ से क्या स्थिति है? बाढ़ से डूबा पड़ा है। सरकार किसकी है? तो बरसात जो है वो सरकार कराती है क्या? व्यवस्था कौन करे? महोदय ये बताइए, व्यवस्था कौन कराए? नहीं, बारिश को रोकने की व्यवस्था सरकार करेगी। बचाने की फसल को बचाने का मुआवजा तो सरकार देगी। सर सरकार बचाने का मुआवजा दे देगी तो क्या उससे महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? मुझे ये बताइए। फसल बीमा योजना के तहत में बीमा इंश्योरेंस दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। शायद आप पत्रकार हैं, नए किसान सड़कों पर क्यों है? किसान सड़कों पर क्यों है? फिर मैं आपको बताऊं, ऑल ओवर इंटरनेशनल। अरे सुन लीजिए। अरे सर, इनकी बात को एक मिनट। भारत में गेहूं का प्राइस क्या है एमएसपी पे? एक मिनट। भारत में एमएसपी पे प्राइस क्या है गेहूं का? 24 रुपए। इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का प्राइस क्या है? 19 रुपए 20 पैसे। इंटरनेशनल मार्केट से 6 रुपए ज्यादा सरकार एमएसपी की गारंटी। सर एमएसपी में ही बता रहा हूँ, एमएसपी पे 24 रुपए का है गेहूं का प्राइस और इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं का प्राइस 19 रुपए है। यहाँ की बात करो यार। क्यों ना करे भाई, क्यों नहीं करे? अरे रोटी यहाँ खाएंगे बैठ के कि इंटरनेशनल पे जाके खाएंगे? इंटरनेशनल मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? इंटरनेशनल मार्केट भारत के लोग को भैया भारत में नौकरी करेंगे, भारत में रोटी खाएंगे। बात अमेरिका की करोगे तुम? वही मैं बता रहा हूँ। तुम बात ये क्या रह रहे हैं? मेरे भाई वही बात बता रहा हूँ। बताओ फिर। इंटरनेशनल मार्केट में 19 रुपए 20 पैसे। जिसको जानकारी नहीं होती ना कि अमेरिका वहाँ बसता है, चीन वहाँ की जानकारी करेंगे। भैया चांदनी चौक की बात करो, चांदनी चौक की बात ठीक है, भारत की बात कर। कितने परसेंट? अच्छा एक मिनट, कितने परसेंट लोगों को केंद्र सरकार जो है वो मुफ्त राशन दे रही है? कितने परसेंट? हाँ, कितने परसेंट को बता दिया, करोड़ में बता दो। भारत का आंकड़ा जो है सरकार का 80 करोड़। 80 इसके हिसाब से 80 करोड़ देश में आज भी 2000 कितना है 24 जुलाई 2024 में 80 करोड़ भारतीय आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। गलतफहमी, ये गलतफहमी में जीना है इन्हें गलतफहमी में जीना है। ये कहा है कि 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 80 करोड़ गरीब हैं। पहले एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ जाता था, शराब कंपनी को मुफ्त दे देते थे, तब तकलीफ नहीं होती थी। आज भारत के लोगों को 80 करोड़ कौन है? मुद्दा क्या है भाई? मुद्दा क्या है तुम्हारा? अभी इस समय देश में बेरोजगारी महंगाई है कि नहीं? हाँ 100% है, 100% बेरोजगारी है। 100% बेरोजगारी है। आप करते क्या है? एक मिनट, 100% का आंकड़ा पूछ रहा हूँ, आप करते क्या? भाई 100% से 145 करोड़ को बेरोजगार नहीं करा, लेकिन भारत में 2024 के अनुसार जितनी बेरोजगारी कम होनी चाहिए थी उससे ज्यादा है। जनसंख्या कितनी बड़ी है?
जनसंख्या कितनी बड़ी है? 19 के बीच में। अरे भैया जनसंख्या कितनी बड़ी है? अरे जनसंख्या फिर कितनी? उल्टा सवाल कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत लो प्राइस है, भारत में ज्यादा है। अरे भाई जनसंख्या पे पूछ लिया तो इंटरनेशनल मार्केट पे पहुंच गए। भैया पानी पी लो, यही हाल होता है कांग्रेस वालों का। कांग्रेस के अच्छा लो कांग्रेस पे आ गए भाई। कांग्रेस और भाजपा का तो मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे। भाई आपने कहा 100% बेरोजगारी है, मैंने आपसे ये पूछा कि आप क्या करते हैं? अच्छा तो अच्छा बच्चे पैदा करने बंद कर दे भारत में। देखिए जनसंख्या नियंत्रण की बात करना ही गुनाह है इस देश में। वो तो दूसरा मुद्दा है ना, वो एक अलग मुद्दा है भाई। नहीं अलग है, मैंने इनसे बेरोजगारी पे ही पूछा कि आप चलो तो आप बता दो कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। ओ सॉरी कितना वो बढ़ गया है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी। अच्छा और आज की डेट में 144 करोड़ है। एक आंकड़ा है, अनुमानित है क्योंकि जनगणना नहीं हुई है उसके बाद। साबित करो क्या चीज? जनगणना साबित करोगे? यार कैसा देशी नशा करके आते हैं यार। इनको सेंटेंस तो पहले बोल रहे तो भी क्या करें? बताइए 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 पहले इनसे क्लियरिटी तो लेना तो बताइए। ये कैसे एक 1.44 तैयार हो गया? अच्छा आगे अनुमानित है अनुमानित आ गया, ठीक है भाई साहब अनुमानित। अरे भैया अभी सेंटेंस पूरा करो। अजहर जी पहले सुन लिया कीजिए, मैंने पहले ही कहा। ये भाई साहब बोल रहे हैं जनसंख्या बढ़ी है तो उसी हिसाब से तो टैक्स भी तो बढ़ाए हैं। एक एक जनता भी टैक्स दे रहा है, क्यों टैक्स नहीं दे रहा है? लेके आए और टैक्स ले रहे हैं, कह रहे हैं टैक्स जैसे जनसंख्या बढ़ से टैक्स बढ़ रहा है। और सोचिए दिल्ली ऐसा प्रदेश से 3 लाख करोड़ का टैक्स वसूलते हैं, केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ का टैक्स जाती है और खर्चा कितना करते हैं? 50,000 करोड़ तक भी नहीं खर्चा करते दिल्ली वासियों पे। और दिल्ली वासियों को 50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, 3 लाख करोड़ का पूरा टैक्स बता रहे हैं। टैक्स की बात कर रहे हैं। माचिस से लेके कफन तक ये लोग टैक्स लेते हैं। बोल रहे हैं कि टैक्स फिल्मों पर टैक्स फ्री कर देते हैं लेकिन कफन पर टैक्स फ्री नहीं करते हैं। दूध तेल चीनी पर सोना चांदी पे 3% है, एसेंशियल आइटम पे 5% टैक्स नहीं फ्री करते और कहते हैं हम गरीबी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे। समझ की फेर है, समझ फेर। टैक्स पहले भी था बेट के रूप में, अब एक टैक्स है, 72 टैक्स नहीं है। इस बात पता नहीं पहले अच्छा चुपे इस बात में सच्चाई तो है कि टैक्स बढ़ा है ना। सुनिए मैं एक मिनट तू तो बनेगा महात्मा और हम तो भाई बाली बच्चे बाहर आदमी है। अरे भैया ओ सुन ले, तुम्हें किसने रोका? तुझे किसने रोका? मेरी बात हो रही थी जनसंख्या बढ़ चुकी है। बस बोले जा। अच्छा आपने कोविड के दौरान देखा वैक्सीन फ्री चाहिए थी मगर दारू के लिए लाइन में लगे हुए थे। ये वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जिस पर हमारे देश का प्रधानमंत्री पता चला कि वैक्सीन से हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है तो उस फोटो तक डिलीट करवा लेते हैं। ये क्या वैक्सीन की बात कर रहे हैं? पहली बात व्यक्ति को ना जानकारी नहीं, पहली बात जानकारी नहीं। अरे यार जानकारी सुन ले पहले। हाँ तो आपकी जानकारी पूरी आपकी जानकारी है। चुनाव आयोग जब चुनाव आयोग की आचार संहिता लग जाती है तो अच्छे होर्डिंग्स में और अच्छी जगहों से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री और या विधायक या पार्षद सभी के फोटो हटा दिए जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के बीजेपी वाले के नहीं हटाए जाते हैं। कांग्रेस लेके हटाए जाते हैं। अभी खुद कह रहे सत्ता बच्चे वाले को नहीं हटा, विपक्ष का बस लड़ता है। अरे भाई कौन सा नशा करते हो ये हट गया? प्रधानमंत्री की फोटो हटी तो तकलीफ आपको और कह रहे विपक्ष की हटती है। यार प्रधानमंत्री विपक्ष का था। प्रधानमंत्री तो सत्ता पक्ष का हम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हेडर वोट की बात कर रहे हैं। तो जहां जहां पहले विपक्ष का वोट है लेकिन सत्ता पक्ष का एक भी वोट नहीं हटाने का काम यार किया। कैसी बात करते हैं, ये चुनाव आयोग की आचार संहिता को ही नहीं समझते हैं। अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, आज देश की सरकार चुनाव आयोग की सत्ता समझती तो आज भैया विपक्ष भी ऐसी है, सरकार भी ऐसी है। आप कमाओ खाओ और तरक्की करो, कुछ नहीं है। तो दो कमाने खाने के लिए जगह तो भैया आपको टैक्स चाहिए। शिक्षा पे 18%, एजुकेशन पर टैक्स लेते हैं 18%, लेकिन नौकरी नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, टैक्स तो लेंगे। भैया पढ़ो टैक्स लेकिन भरते रहो, टैक्स भरते रहो लेकिन नौकरी नहीं देंगे। कितना टैक्स भरा आपने? ITR कितने की फाइल की? मेरी बात कितनी पढ़े लिखे भाई साहब? भैया है मेरी बात सुनिए। एजुकेशन
का कितना टैक्स है? एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी एक नौकरी है, सरकारी नौकरी लेकिन एजुकेशन पर टैक्स देखो कहीं रिसोर्स खोला है, % टैक्स है। एक गरीब का बस सुनना नहीं, सुनना नहीं। छोड़ा यार, कितना पढ़े हो आप? कितना पढ़े हो? छोड़ा यार, एजुकेशन जस्टिफाई और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे यार हल्ला मत करो यार। एजुकेशन पे 18% और एक टैक्स क्यों लगा जाता है कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सके? एक सरकार सुनिए, इस पर टैक्स होता था, अमीरों के लिए टैक्स है, ये अमीरों के लिए है। जीएसटी कब से लागू हुआ था भैया? भैया उससे पहले बैट नहीं था। कांग्रेस के टाइम में जब 29% था तब इनको नहीं पता था कि टैक्स कितना होता है। नहीं था, केवल नाम का फर्क है। ये देखिए, ये तमाम ये बड़े सवाल है, और ये देखिए ये तमाम बड़े सवाल हैं, और इसको लेकर के यहाँ पर जनता की अपनी अपनी राय है, जिसको लेकर के साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं वो तमाम बड़े गंभीर सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। और यहाँ पर ये गर्मा गर्म बहस में कई ऐसी गंभीर बातें निकल करके आई है जिस पर सत्ता पक्ष को गंभीरता से सोचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बेरोजगार और महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, नीट की परीक्षा का रद्द किया जाना, यूजीसी नेट की परीक्षा का रद्द किया जाना, ये तमाम ऐसे बड़े गंभीर सवाल हैं जिस पर गंभीरता से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। चूँकि तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल को चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो जनता उम्मीद लगाए बैठी थी, और ख़ास करके वो तबका जो लगातार शोषित जो है किया जा रहा है, क्या उनको वो इंसाफ मिल पाएगा? तमाम अलग अलग राय जो है लोगों की थी, सबों ने अपने तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश की। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।